अभी आपने स्क्रीन पर ये सब देखा, अब ये देखिए। ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के घरों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी खबरगांव की इस रिपोर्ट में। ऐसे रूम में रहती हूँ, इस रूम में 5,000 का रेंट यहाँ पे देंगे क्या? कंपनी की वजह से इतना महंगा यहाँ रूम रेंट कर रखा है कि पास में कंपनी है। ये जो है फोम है। हाँ, फोम है, कंपनी से बाहर आए थे दिखाने के लिए। और ये टाट का बोरा है। टाट का बोरा। अब जी तो ये सुनील जी हैं, ये उन कंपनियों में काम करते हैं जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ों रुपए का है। बहुत कठिनाइयों से वो अपना जीवन चलाता है, अंत में वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचा ही पाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। 1,000-2,000 इससे ज़्यादा नहीं बचा पाता वो। आपके पति आपके साथ नहीं रहते? हाँ, पति साथ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते साथ में? वो दारू इतनी पीते हैं कि हमारे साथ में मार तोड़ करते हैं, तो इसलिए हमें अच्छा लगता नहीं। छोटा सा कमरा है, 2 तख्त सिर्फ हैं और इसी कमरे के अंदर किचन भी है। इसी में अंदर अटैच्ड जो बाथरूम है वो यहाँ पर बना हुआ है। हाँ जी, ये घर मेरा ही है सर। कमा के लाता हूँ 400, 500, 700 रुपये, वो सब एक दिन में ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता 1 रुपया भी। सैलरी के लिए मांग की है, अगर बढ़ जाएगी तो अच्छा ही होगा, नहीं बढ़ेगी तब भी गुजारा करना पड़ेगा, जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। नोएडा के फेज़ 2 की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पिछले 2 दिनों में आपने उसके विजुअल्स देखे हैं, हमने भी आपको अपनी रिपोर्ट में बताया। आज हम मौजूद हैं फेज़ 2 का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पास जो रिहायशी इलाके हैं वहां। ये सेक्टर 87 है, नया गांव का इलाका है। यहाँ पर हम ये जानने के लिए आए हैं कि उस प्रोटेस्ट के शोर के पीछे, उन जलती गाड़ियों के पीछे जो लोग उन कंपनियों में काम करते हैं उनकी हकीकत क्या है, वो लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसे 11,000, 12,000, 13,000 में अपना जीवन चला पाते हैं या नहीं चला पाते। ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के घरों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी खबरगांव की इस रिपोर्ट में। क्या नाम है भैया आपका? आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? मीनू क्रिएशन। और कितना पैसा मिलता है सचिन भैया आपको? 14,500। और अभी जब ये हो रहा है प्रोटेस्ट जो मांगे हैं, तो एक बार मजदूरों की मतलब कर्मचारियों की क्या मांगे हैं प्रोटेस्ट में थोड़ा 500 से 22,500 तक बोला जा रहा है, लेकिन बाकी का मिलेगा तब तो क्लियर होएगा तभी तो। 14,500 में आपके परिवार में कौन कौन है? मैं, वाइफ है, बच्ची है, 3 लोग हैं। और जितना है उतना ही है, कोई 14,500 ही है। कितना है दीदी? 1300 रुपये ऐसा है। 13,300। है भी नहीं, सेम फिक्स है। पीएफ ऐसा ही कट के वही 12-13 हज़ार आ जाता है। 13,000 समथिंग बचता है। उतने में जो PF कह ऐसा ही रहा था कटे। कि इसमें 5,000 का रूम रेंट है। रूम में देखो कितना, ऐसे रूम में रहती हूँ, इस रूम में 5,000 का रेंट यहाँ पे देंगे क्या? कंपनी की वजह से इतना महंगा यहाँ रूम रेंट कर रखा है कि पास में कंपनी है ना, इस वजह से इतना महंगा रेंट भी है। और 10,000 5,000 अगर बच लेगा तब भी इंसान 5,000 भी नहीं बचते। अगर उसमें अगर कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं, वो भी फिनिश हो जा रहा है। 10-12,000 में क्या बच रहा है यहाँ पे? हाँ, तो इस कमरे का आप रेंट बता रही हैं 5,000 रुपये। एक बार हम कमरा देख लें अंदर से। ये सचिन भाई आपका 5,000 रुपये किराए का कमरा है और इसी कमरे के अंदर आपका वॉशरूम भी है जी, बाथरूम और वो दोनों अंदर ही। हाँ, दोनों चीज़ें अंदर ही है। नोएडा के फेज़ 2 की कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे कमरों में रह रहे हैं 5,000 रुपये किराया देके 14,500 की कमाई के साथ। छोटा सा कमरा है, 2 तख्त सिर्फ हैं और इसी कमरे के अंदर किचन भी है। इसी में अंदर अटैच्ड जो बाथरूम है वो यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा समझाइए भैया, किस तरीके से 14,500 में चल पाता है घर? चल पाता है क्या है, मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि हो रहा है वैसे मैनेज ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चल करना तो पड़ेगा मैनेज। फैमिली भी देखनी है और घर भी देखना है, यहाँ भी देखना है। और आपका वैसे परिवार कहाँ पर रहता है? गांव हमारा इटावा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। फैमिली पूरी वहीं रहती है, मम्मी पापा। घर पे पैसा भेज पाते हैं आप? नहीं तो 1,000-500 जो मिल जाता है वो भेज देते हैं फिलहाल में। और आपकी बच्ची स्कूल जाती है? अभी नहीं जाती है, कल को जब स्कूल भी जाना होगा तो वो भी नहीं जाएगा फिर घर पे, वो भी कैंसिल हो जाएगा ना फिर जाना। अगर कल से स्कूल जाएगी तो फिर कहाँ से जाएंगे, मैनेज कहाँ से करेंगे? सैलरी की डिमांड जो है ना जब तो रखी गई है। ये वो लोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों की वजह से उन कंपनियों की हज़ारों करोड़ों का टर्नओवर जो है इन लोगों की वजह से बन रहा है और वो लोग इन घरों में रहते हैं, इस स्थिति में रहते हैं।
और ये वो कमरे हैं जो 5,000 का किराया है, जिसमें 3 लोग रह रहे हैं। आप भी कंपनियों में काम करते हैं? हाँ जी। कौन सी कंपनी में काम करते ये JJN ओवरसीज। हैं? और आपके कमरे का कितना किराया है? कमरे का किराया 4500 रुपये है और आप कमाते कितना है? सर। 13,000। 13,000 में 4500 आपका किराया है। हाँ जी। उसके अलावा उसके अलावा खाने का, बिजली का, ये सब भी है। गैस 450 रुपये किलो मिल रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इस स्थिति में चला पाना घर कितना मुश्किल है, किस तरीके से बहुत मुश्किल है इस स्थिति में चला पाना। हमारा 10 से 12,000 रुपये खाने में रहने में चला जाता है, बचता है 2-2.5-3,000 रुपये। क्या होता है आज के टाइम में? और बीमारी भी है, घर परिवार भी है, स्कूल है, बच्चे हैं। और क्या घर है आपका? आपके घर में पंखा है, कूलर है, एसी है? नहीं, कुछ नहीं है, केवल पंखा है, एक बेड है। और जिन मालिकों के लिए आप लोग काम करते हैं उसके यहाँ पे? उनके यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं हैं। मालिक BMW से आता है, जाता है, AC में बैठता है, उसके पास तो हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। सारी चीज़ें हैं उसके पास। तो इस कमरे का किराया 4500 रुपये। और आप अकेले रहते हैं? नहीं, 2 लोग रहते हैं। 2 लोग। हाँ, भैया भाभी भी रहते हैं। ये बताइए भैया, किस तरीके से 2 कमरे हैं हमारे पास, एक ये है, एक उधर वाला है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि दर्शकों को समझाएं कि क्या स्थिति है उस कर्मचारी की, उस वर्कर की जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो नोएडा फेज़ 2 की कंपनियों में काम करता है, किस तरीके से अपना जीवन चलाता है? बहुत कठिनाइयों से वो अपना जीवन चलाता है। अंत में वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचा ही पाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। 1,000-2,000 इससे ज़्यादा नहीं बचा पाता वो। जो वो बाहर से फैक्ट्री से कमा के आता है, यहीं खर्च कर देता है, फिर वो अगले महीने यहीं के लिए कमाता है, यहीं खर्च कर देता है, बस और कुछ नहीं है। वो अपनी कहीं सेविंग नहीं कर सकता कि आगे चल के उसके फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाए, तो वो नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। और क्या आप कहना चाहते हैं कंपनी वालों से या सरकार से, जिससे आप चाहते हैं कि आपकी मांग? सरकार से यही निवेदन है कि न्यूनतम सैलरी 20,000 प्लस हो, तब यहाँ रहना थोड़ा सुखमयी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और लोगों से हम बात करेंगे, आसपास के घर हैं। मैं जॉब करता था C76 में, 12 घंटे के 14,000 रुपये मिलते थे, छुट्टी उसमें मिलती नहीं थी। 4 बच्चे हैं सर, अब गुजारा बिल्कुल भी होता नहीं है, इसीलिए कंपनी छोड़ दी है। बेलदारी करता हूँ कंपनियों में, मतलब गाड़ी लोडिंग का काम करता हूँ। लोड वोड का मतलब अपना ये है, 700-800 रुपये कमा लाता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। बच्चों को स्कूल तक नहीं पढ़ा पाता हूँ सर मैं। अब मेरा एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, 4 बच्चे हैं मेरे, एक भी बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है। एक बेटा मेरा 10 साल का है, बेटी मेरी 8 साल की है, एक बेटी मेरी 6 साल की है, सबसे बेटी छोटी है, वो 1.5 साल की है। ये घर है आपका? हाँ जी, ये घर मेरा ही है सर, ये घर मेरा ही है सर। ये हमारी ऐसी स्थिति है। इस घर में खड़े होने की जगह पूरी तरीके से नहीं है और ये पूरा छप्पर है। आटा इतना महंगा है, 30 रुपये 35 रुपये किलो आटा हो रहा है इस टाइम। और सब्ज़ी इतनी महंगी है, 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो। जितना कमाता नहीं हूँ, 700 रुपये जो भी कमा के लाता हूँ, 400 500 700 रुपये, वो सब एक दिन में ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता 1 रुपया भी घर में। और यहाँ आप लोग रहते हैं, एक खाट है जी, ये खाट है, बस 2 ये खाट हैं। 2 खाट है जी, और कुछ नहीं है, बस ये एक किट है बस साहब, इसी के नीचे अपना गुजारा चलता है। मच्छर खाते हैं रात में, कूलर भी नहीं ला पाते हैं। अब पैसा इतना है नहीं जो हम अपनी स्थिति को सही तरीके से कर लें ना। हमारे लिए सैलरी अच्छी है, घर से भी नहीं जा सकते हैं, घर से कहीं बाहर निकलें तो ये इतना डर रहता है कि ये इस टाइम हड़ताल चल रही है कि कहीं पुलिस वाले पकड़ के हमें अंदर ना कर दे तो घर वालों को कौन देखेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कौन देखेगा। ये स्थिति है। ये पहले काम करते थे कंपनी में ही और उन्होंने अब काम छोड़ दिया है पिछले 2 महीने से। और अब जब कंपनी में काम करते थे तब भी उनके पास इतना नहीं बचता था कि वो अपने लिए एक घर भी यहाँ पर बना पाएँ, या एक जिसे कोट अनकोट इज़्ज़तदार ज़िंदगी कहा जाता है, वो रहने के लिए अपने लिए एक आशियाना, अपने लिए एक घर तैयार कर सकें। इस इलाके में हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किराया
इसलिए महंगा है क्योंकि ये इलाका नोएडा फ़ेज़ 2 की जो कंपनियां हैं उसके आसपास है और कंपनी के पास है, इसलिए यहाँ पर किराया महंगा कर दिया जाता है। आप लोग भी इधर ही रहते हैं भैया? आपका कौन सा घर है? आप अकेले रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हम आ जाए अंदर? आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील है सर। तो सुनील जी, आप किस कंपनी में काम करते हैं? हम लक्ष्मी हाउस में काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है आपको? अभी तो हमको मिलता है 600 रुपया, 560 रुपया देता है दिहाड़ी? दिहाड़ी। आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? हाँ, तो आपकी जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह से आपको काम मिल पा रहा है? उसके हिसाब से काम खर्चा ज़्यादा है, कमाई है कम, क्या करेंगे बताइए। और क्या काम है आपका? हम वैसे कारीगरी करते हैं, टेलर हैं कंपनी में। तो ये सुनील जी हैं, इनका जो कमरा है इसमें बिस्तर नहीं है, गद्दा है, बेड नहीं है इस कमरे में, और 2 लोग इस कमरे में रहते हैं। इसी कमरे के अंदर सिलेंडर लगा हुआ है, चूल्हा है। मुझे क्या सिलेंडर जल पा रहा है आपका? गैस जल रही है? गैस खत्म होने वाली है वो भैया। लास्ट है, जब खत्म हो जाए, कब पता नहीं कब खत्म हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद गांव चले जाएंगे। अब क्या करेंगे फिर जब नहीं होगी कोई व्यवस्था। कहाँ से हैं आप? हम चित्रकूट से हैं। चित्रकूट चित्रकूट से। जी। और कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं नोएडा में? यहाँ कम से कम हो गए हमको लमसम वही 7-8 साल हो गया रहते हुए। और 7-8 साल से आप इन्हीं इलाकों में रह रहे हैं? हाँ, इसी घर में रह रहे हैं? ना इसके पहले बगल वाली बिल्डिंग में रहते थे, फिर वहाँ से खाली करके यहाँ आ गए, अपना यहाँ रह रहे हैं अब। तो सुनील जी, इस तरीके से रहने में कितना मतलब मुश्किल है घर चला पाना और रह पाना? बहुत मुश्किल है इस समय। अगर जिसकी भी शादी मान ले हो गई, बीवी बच्चे हैं, तो वो हाल चल रहा है इस समय कि जिसकी कोई सीमा नहीं कही जा रही है। 10-12 हज़ार रुपये कंपनी दे रही है, इससे क्या होता है लोगों का? न घर चल पा रहा है, न खुद चला पा रहा है। मजबूरी में इंसान भी क्या से क्या करता है जी। ये भी तो मजबूरी होगी, इंसान तभी तो करेगा। जब मजबूरी नहीं होगी तो इंसान क्यों करेगा भाई? हाँ? ये तो हम लोग ये है कि अपना नौकरी करते हैं, महीने में कहीं 1000 बच गया, कभी 2000 बच गया, कभी वो भी नहीं बचा। आज 3 महीना हो गया रहते हुए यहीं। 4000 रूम का किराया है, 1000-1200 का सिलेंडर हो गया, साग सब्जी हो गई, तेल मसाला मिला के कुल मिला के यहाँ 10-12 हज़ार रुपये तो खर्चा है ही है ये एक आदमी का। इससे क्या होता? कुछ नहीं बच पा रहा है। ये आपने गद्दा बिछाया है? गद्दा है ये? गद्दा नहीं, अभी कंपनी से लेके आए थे सर ये जो है फोम है? हाँ, फोम है, कंपनी से उठा रहे थे घसाने के लिए। और ये टाट का बोरा है? टाट का बोरा। तो ये सुनील जी हैं, ये उन कंपनियों में काम करते हैं जिसका टर्नओवर हज़ारों करोड़ों रुपए का है, और ये वो लोग हैं जो उस कंपनी को बनाते हैं, जो उस कंपनी का बिजनेस चलवाते हैं, और इन लोगों के काम की वजह से उस कंपनियों के मालिक जो हैं वो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद पाते हैं, बड़े बड़े घरों में रह पाते हैं, एसी कमरों में सो पाते हैं, अपने बच्चों को विदेशों तक में पढ़ाई करने भेज पाते हैं। प्रकार की फैसिलिटी है, रहने के लिए 4 पहिया गाड़ी है, बाकी रहने के लिए मकान है, बिल्डिंग है, सब कुछ है उन लोगों के पास। भाई उन लोग बड़े आदमी लोगों को क्या कमी है? आपने कभी गद्दा नहीं खरीद पाया सुनील जी? आप इतना बच ही नहीं पाता तो गद्दा क्या खरीदे सर? खर्चा तो जी में बच नहीं पाता महीने का, और गद्दा कहाँ से खरीदेंगे आप ही बताइए। भाई 12 महीने में 15,000 आ गया, किसी में 14,000 आ गया। भाई छुट्टी भी हो जाती है, दिहाड़ी वाला काम है, जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं जाओगे नहीं मिलेगा। इसलिए सर 14-15 हज़ार से ऊपर कभी आता ही नहीं रहा अभी तक भी। तो कैसे हो पाता है, मतलब कितना मुश्किल है इस इतने कम पैसे में सरवाइव करना? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना। मुश्किलें तो बहुत है शहर में, इसमें यहाँ पर पानी तक मोल ही मिलता है, तो मुश्किलें तो बहुत हैं, बट क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। सैलरी के लिए मांग की है, अगर बढ़ जाएगी तो अच्छा ही होगा, नहीं बढ़ेगी तब भी गुजारा करना पड़ेगा। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। कौन कौन रहता है दीदी आपके घर में? 5 बच्चे हैं और मैं हूँ। फैमिली रहती है हमारी पूरी साथ में, और इसी एक कमरे में? इसी एक कमरे में। तो ये देखिए आपकी एक 6x4 का बेड है, और ऊपर जो टाण है इसी पर सारा सामान रखा हुआ है। इसी कमरे के अंदर किचन है, अलमारी है, इसी में सब कुछ। और कितना पैसा मिलता है आपको कंपनी में? 10,000 मिलता है बस।
ओवर टाइम लगा के वही 10-11 हज़ार रुपये उठता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं? 3 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। क्या करते हैं सारे बच्चे आपके? लड़की पढ़ती नहीं है, 2 बच्चे को पढ़ा रखी हूँ। लड़की को नहीं पढ़ाते हैं आप? पैसे ही ना इतने जो पढ़ा लूँ। सोच रही हूँ थोड़े से लड़का हो जाए, पढ़ जाए तो अपना नंबर देख ले। मैं तो बिल्कुल अंगूठा टेक हूँ। तो कितनी बड़ी बच्ची हैं आपकी? बो रही दोनों। क्या उम्र है दोनों? एक की 11 साल की है, एक की 14 साल की है। तो दोनों बच्चियां आप कह रही हैं पढ़ाई नहीं करती, कब से नहीं जा रही हैं स्कूल? बचपन से ही नहीं जा रही हैं। आपने कभी स्कूल नहीं भेज पाई? भेजा ही नहीं, हमारे पास इतना हुआ ही नहीं जो हम भेज दे। और कमरे का ये जो किराया है इस कमरे का, जिसमें आप लोग 6 लोगों का परिवार पूरा रह रहा है, क्या किराया है इस कमरे का? 5,000। अब 10,000 कमाती हैं। 10,000 कमाते हैं। चूल्हा रखा हुआ है, यहीं सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर है आपका भरा हुआ है? हाँ, अभी भरवाई थी, खाली हो गया। भरवाने के लिए देख रहे हैं। आज तो मैं पता है छत पे रख के ईंटों पे रोटी बना के लाई हूँ। 7-7 दिन हो जाते हैं, गैस नहीं मिलती है, लाइन लगाना पड़ता है सर। अब ये सिलेंडर खाली हुआ है, 2-4 दिन से भाग रहा हूँ, सिलेंडर नहीं देते सिलेंडर भी हैं। नहीं मिल रहा है। समझो आप। बगीचे में गए थे, वहाँ से लकड़ी चुन के लाई हूँ। जब मैंने ईंट रख के छत पे रोटी बना के तब बच्चों को खिलाया है। ये अभी चूल्हा नहीं जल रहा है? नहीं। सिलेंडर खाली है? हाँ, सिलेंडर खाली अगर है। आपको खाना बनाना होता है तो आप ऊपर बनाती हैं? जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम? लकड़ी लाते हैं, तब ऊपर छत पे जाते हैं, तब बना के लाते हैं। आज सुबह का खाना बना है आपका? अभी बनाए, आप आए हो तभी बनाया, अभी खाया भी नहीं है बस। अगर मैं आपसे कहूँ कि खाना आप क्या बनाती हैं, तो क्या खाना आप बना पाती हैं डेली में? चावल खा रहे हैं डेली अब तो। चावल और दाल? चावल दाल खा रहे हैं। सब्जी? सब्जी कुछ आ ही नहीं पा रही है घर में। क्या वजह है? वजह ये है कि हमारा तनख्वाह इतनी बढ़ नहीं पा रही है, सब्जी आ नहीं पा रही है, तो यही वजह है। हमारी पेमेंट बढ़ा नहीं रही है सरकार, और हमारी जो मांग है वो पूरी हो नहीं पा रही है। हमारा इतना बजट हो नहीं पा रही है। जब तक महीने की लास्ट आते आते सैलरी खत्म हो जाती है। कभी शाम को 15 तो सर मिर्च की चटनी बनाई है। आपके पति आपके साथ नहीं रहते? हाँ, पति साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते साथ में? वो दारू इतनी पीते हैं कि हमारे साथ में मार तोड़ करते हैं, तो इसलिए हमें अच्छा लगता नहीं। हमें परेशान करते हैं। आ जाते हैं तो 2-2 पूरी रात, दिन में काम करके आते हैं, रात में पूरी रात सोना नहीं देते, मारपीट करते हैं। तो इसलिए हम अलग ही रहते हैं। और जितने बच्चों की आपकी पढ़ाई है, जो भी उनका रहना सहना है, सारा कुछ आप ही खर्चा देंगे? हाँ, सारा कुछ हम ही खर्चा झेलते हैं। क्या करें, मजबूरी है। परेशान रहते हैं हम तो इस तरीके से। ना हमारे बच्चों की शौक मौज पूरी हो पाती है, ना हमारी शौक मौज पूरी हो जाती है। बच्चे अपना ठनक के ऐसे ही रह जाते हैं बोलते बोलते। हमारी इतनी कमाई भी ना हो पा रही है। खींच खांच करके हम 15-16 हज़ार रुपये महीने में कमा लेते हैं। 15-16 हज़ार रुपये में हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ। बच्चों को समझा पाते हैं आप? जब बच्चे कोई जिद करते हैं, कोई सामान तो मांगते हैं? कभी समझा भी देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं तो उसे मार भी देते हैं। कि हम उससे अलावा हम कर क्या सकते हैं बच्चों को? आप पढ़ा रही हैं अपने बच्चों को, क्या चाहती हैं, क्या बने आगे जाकर? अरे बच्चों चाह तो ये रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा बिजनेस बन जाए, कोई काम करें अच्छे। मगर ये तो हमारे बच्चों के नसीब में है ही ना कि इतना हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो जैसे मजदूरी हम कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से ही बच्चे हमारे करेंगे। क्या करा जाए? अब ख्वाब तो बहुत आते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, डॉक्टर बन जाएं या कुछ और भी कुछ बन जाएं। मगर इस रास्ते पे तो हमारे बच्चे बन ही नहीं पाएंगे कभी ज़िंदगी में भी, कि हमारी उतनी सैलरी नहीं है, तो पढ़ाएंगे कहाँ से बच्चे के लिए? कांच की चमकती दीवारों से सजी हुई ये जो कंपनियां हैं, वो इस बात का दम भरते हुए थकती नहीं है कि उनका हर साल का जो टर्नओवर है वो इतने हज़ार करोड़ रुपए का हो गया है। लेकिन जब इन कंपनियों में काम करने वाले उस टर्नओवर को बढ़ाने वाले जो वर्कर्स हैं, वो अपने हक की बात करते हैं, अपने लिए मांग करते हैं मिनिमम वेज की, अपने लिए मांग करते हैं एक इज़्ज़तदार नौकरी की, इज़्ज़तदार सुविधाओं की, तो उनको या तो पहले तो दिया नहीं जाता है, और उसके बाद जब प्रदर्शन हिंसक होता है तो उन पर कार्रवाई भी अब हो रही है। हिंसा
जायज़ नहीं है। पहले भी मैंने आपको ये बताई बात, लेकिन जो हमने आपको इस वीडियो में बताया वो ये था कि जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग असेंबली लाइन पे बैठते हैं, जो लोग पीस रेट का काम करते हैं, जो लोग सिलाई बुनाई कढ़ाई कारीगरी का काम करते हैं, वो लोग दरअसल रहते किस स्थिति में हैं, कैसे वो 11,000 12,000 13,000 में अपना गुजारा कर पाते हैं और क्यों वो मांग कर रहे हैं कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। इस सब के दौरान, इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी मांग है, वो है सैलरी बढ़ाने की, जो मांग कहीं दबती हुई दिख रही है। इसीलिए कोशिश थी कि हम आपको ये बताएं कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी मांगें दरअसल क्या हैं और वो मांगें क्यों हैं, उसका बैकग्राउंड आपने इस पूरी वीडियो में देखा है। अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आपके लिए रिकॉर्ड की थी पूरी रिपोर्ट पंकज ने। मेरा नाम सत्यम है। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर गाँव के साथ।